बस एक चीज़ थी जो मुझे खटक रही थी और बस लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे कि क्यों आप खामोश हैं, आपको बोलना चाहिए, आपने क्यों नहीं इस पे कोई वीडियो बनाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बाबरकत महीना भी इसी तरह चल रहा होगा। अल्लाह सबको अपनी खैर व आफियत में रखे। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं वीडियो का कि अक्सर अली ने क्या ऐसे बम्बार किस्म के थंबनेल लगाए कि सारी दुनिया उनके पीछे भागने लगी। और आजकल तो अक्सर अली का चैनल ऊपर इसलिए भी जा रहा है क्योंकि बस एक चीज़ की कसर रह गई है, और वो किस चीज़ की कसर, और इस बहाने वो व्यूज़ भी धड़ाधड़ कम आ रहे हैं। तो चलिए जी अपनी चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, जब से वापस आए हैं अक्सर लोग तो इफ्तारी खेल रहे हैं और कभी बाहर जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी घर में इफ्तारियाँ बन रही हैं और कभी जाके अफ़गानी पुलाव खाए जा रहे हैं। तो जी हमें क्या, आप जो मर्ज़ी करें। और फिर इनकी कोई एक कापी हैं, ज़ाहिर बात है पॉलर से इन्हें बड़ा फ़ायदा है, तो इन्होंने नहीं रखना तो और किसने रखना है। तो खैर बहरहाल अब उसको आप ही बोलते हैं, बाजी बोलते हैं, जो बोलते हैं बोलें। तो एज़ यूजुअल ये गई उनके घर खाना पीना करने और दोस्ती की दोस्ती और होटलिंग की होटलिंग, वो भी विदाउट किसी पैसे के। खैर एनीवेज, कम टू द पॉइंट नाउ। वो बात ये है कि आजकल चूँकि उसकी प्रेगनेंसी पीक पे चल रही है अक्सा की, उस हिसाब से जो थंबनेल पे ऊपर लिखा जा रहा है तो वो बड़े कैची होते हैं, क्योंकि इनकी यही ख्वाहिश होती है कि भाई हम कुछ क्लिक रेट ले लें और हमें दुनिया देखने आ जाए, हमसे हमदर्दियाँ करने आ जाए। तो जनाब ये किसी हद तक अपनी इस चीज़ में कामयाब भी रहते हैं, ठीक है, कामयाब भी रहते हैं। और क्योंकि अभी सीज़न जो भी चल रहा है, एंड डेज़ चल रहे हैं अक्सा के, और एकदम से गड़बड़ हो गई। अक्सा ने ख़ुद को संभाल लिया, अल्लाह ने बचा लिया। फिर वो एक बड़ी सी कचौरी बना दी सहरी के टाइम, कोई थंबनेल में डाल दी। फिर इनको ज़ाहिर बात है कमेंट आए होंगे, भाई पूरी हमने वीडियो चेक की, वहाँ तो कचौरी नाम की चीज़ नहीं थी। तो खैर वो थंबनेल इन्होंने चेंज किया। अब अक्सर अली का जो लेटेस्ट इन्होंने थंबनेल डाला हुआ था, इंतहाई बेहुदा किस्म का था, मैं आपको दिखा दूँगी और देख लें, वो आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब इस किस्म के थंबनेल डालने की ज़रूरत ही क्या है? मतलब ये एक बेहूदगी होगी, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगी। और जनाब मुझे तो लगता है आजकल का जो दौर चल रहा है वो जस्ट व्यूज़ का चल रहा है, डॉलर्स का चल रहा है। बाकी प्राइवेसी गई भाड़ में, प्राइवेसी में क्या रखा है भाई। भाई बात सुनो, मुझे तो लगता है आपको अंदर लेबर रूम में भी जाना चाहिए, वहाँ व्लॉग बनाना चाहिए, वहाँ बैठ जाएं आराम से, कैमरा फिक्स कर दें। और जो भी, अब आपने कहा सी सेक्शन है तो सी सेक्शन में जो प्रोसीजर होता है वो भी फिर दिखा दें। मतलब दिस इज़ टू मच नाउ। मतलब आप कह रहे हैं सी सेक्शन है, फिर इतना ख़र्चा आ रहा है, तो मतलब हर चीज़ कैश करवानी है आपने व्यूज़ के लिए, और ऊपर थंबनेल भी ऐसे ही डाल दिए कि जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। भाई सारी दुनिया सी सेक्शन करवा रही है, इट्स नॉट अ बिग डील। कौन सी 14 15 16 17 साल की बच्ची है कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए 2.5 लाख रुपए क्या हैं अली? क्योंकि आई थिंक आप जितना खर्चा करते हैं ये तो उसके मुकाबले में बहुत ही कम है, बहुत कम। तो 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं है ना माशाल्लाह। 3 चैनल हैं, कमाइयाँ हो रही हैं, तो 2 लाख तो इजीली आप एक आध चैनल से तो कमा ही लेते होंगे। तो क्या सेविंग करनी, क्योंकि आपका जो जहन है वो सेविंग का, मियाँ बीवी का है नहीं। बस आना है, लुटाना है और खाना है। अब तो खैर एक और मेंबर आ रहा है, अल्लाह उसकी खैर करे, क्योंकि इस छोटी बच्ची की जो तरबियत हो रही है वो तो देखने से ताल्लुक़ रखती है। अब पता नहीं उस आने वाले के लिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है। और आप लोग बड़े कंफ्यूज कपल हैं, कभी कहते हैं बेबी गर्ल है, कभी कहते हैं बेबी बॉय है। मतलब सस्पेंस पे सस्पेंस डाल रहे हैं। या फिर वो जो सी सेक्शन का ख़र्चा है वो आपने निकालना है थंबनेल्स के ऊपर ज़ोर डाल के चल लें वही, जैसे रहें खुश रहें, हमें तो क्या लेना देना। लेकिन बस एक चीज़ थी जो मुझे खटक रही थी, और बस लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे कि क्यों आप खामोश हैं, आपको बोलना चाहिए, आपने क्यों नहीं इस पे कोई वीडियो बनाई।
تو اب میں ان سے کیا کہوں، جس نے بدلنا ہوتا ہے وہ خود کو بدل دیتا ہے، جس نے نہیں بدلنا ہوتا وہ نہیں بدلتا۔ اب یہ کپل ہے ہی ایسا، اب ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، کیونکہ کچھ نہیں کہنا بھائی مجھے ان کے بارے میں، کیونکہ سمجھنے والوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہاں تو ہر کوئی ان کو روسٹ کر رہا ہے، ان کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور آگے بھی خیر کیا سیونگ ہونی ہے، اب تو خیر خرچے بڑھ جائیں گے ان کے، اور دن میں 3 2 ولاگ تو کیا 6 ولاگ بھی ڈلیں گے، تاکہ بھائی ان کے خرچے پورے ہوں۔ بچے بڑے ہوں گے پھر اسکول کے لیے ہو سکتا ہے دن میں 10 ولاگس ہوں، اور بس یہ ساری بات ہے۔ اچھا مجھے بتائیں بھائی، ماریہ بلال کا کیا قصہ چل رہا ہے، کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ نہ ان کے گھر آنا ہے نہ جانا ہے، وہ بیچاری اتنی کریٹیکل حالت سے گزری، ساری دنیا نے اس پہ ویڈیوز بنا لی، سب کچھ کہا، ہمدردی کے 2 بول بھی بول دیے، لیکن رہ گئے تو آپ ہی رہ گئے۔ آپ لوگوں نے نہ وہاں جھانکا، نہ کچھ کیا، نہ ہمدردی کی 2 بول بولے، نہ عیادت کو گئے۔ حالانکہ اسلام میں تو عیادت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، 2 4 پھل لے جاتے تو بندہ بلال بیچارہ خوش ہی ہو جاتا کہ بھائی چلو مجھے پوچھنے کوئی آ گیا ہے۔ اور بالکل ہی اقصیٰ نے نا صحیح ٹھیک ٹھاک قسم کی کلاس لی ہوئی ہے اللہ کی، اور سب سے الگ کیا ہوا ہے۔ تو چلے جی، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یوٹیوبرز کی یہی چیز ہوتی ہے، ویوز لے لیے بات ختم، پھر ویوز چاہیے ہوں گے، پھر دوستیاں بن جائیں گی، ادھر ملنا ادھر ملنا، ولاگ بن گیا اور ویوز بھی آ گئے۔ تو ہر کوئی اپنی جگہ خوش رہے، آباد رہے، اور اقصیٰ علی کا جو سی سیکشن ہونے جا رہا ہے تو بس اللہ خیر خیریت سے اس کو بھی فارغ کرے، تاکہ جب بچہ گھر آ جائے تو اس کا بھی ایک ولاگ ہوگا، ہاسپٹل کا بھی ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پھر دوائیاں لینے جائے گا علی، پھر اس کا بھی ولاگ ہوگا۔ تو چلے، ہمارا بھی شغل میلہ لگا ہوا ہے، اور علی تو بیچارہ بڑا ہی بیزی ہے، کیونکہ پھر اسے گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں، کچن بھی دیکھنا ہے، صفائیاں بھی کرنی ہیں، ایون بچہ بھی سنبھالنا ہے، کیونکہ اکثر علی تو بیچاری کڑک مرغی ہے۔ میرا مطلب ہے وہ تو ہلنے جلنے کے قابل ابھی ہے، لیکن وہ نہیں ہلتی، تو پھر آگے تو پھر وہ کہی تو جینوئن ریزن ہے۔ چلے جی جو بھی ہے، تو بس یہ ساری چیز ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔